राधे राधे। तो इस पंछी को उड़ते हुए देख के दिमाग में एक ही बात आ रहा था, काश हम भी परिंदे होते तो आसमान को ऐसे ही ना कुछ ही सेकंडों में नाप लिए लेते। लेकिन क्या करें, हम तो इंसान हैं। चलो उतरो अब आसमान से, यहाँ मेरे कान्हू के दर्शन कर लो आप लोग भी, मैं तो रोज़ ही देखती हूँ उनको। और यहाँ मेरी मैया की गैया फूलों की डलिया सजा रही है। तो पूजा पहले हो गया था, लेकिन ये क्लिप मैंने बाद में ऐड इसलिए किया है क्योंकि मैं अपने ब्लॉग में पहले कान्हू को दिखाती हूँ। और किसको किसको पता है कि फूलों में जो पीछे वाला पार्ट होता है वो नहीं होना चाहिए। कहते हैं फूल उससे अशुद्ध माना जाता है, मुझे नहीं पता, बस लोग कहते हैं, ये 4 लोग कहते हैं। तो मम्मी यहाँ जो है ना अपना डलिया को सजा रही है और कितना ही सुंदर लग रहा है, देख सकते हो। हमारे घर में इतने सारे फूल खिलते हैं ना कि लोगों को बांट दिए जाते हैं। और कहते हैं ना जो लोग फूल बांटते हैं ना उनको भी पुण्य मिलता है, उनके हाथों में भी फूलों की खुशबू रह जाती है। तो कहीं ना कहीं मेरी मम्मी जो 4-5 घर जो होता है ना, 4-5 तो नहीं, एक बड़ी मम्मी के यहाँ देती है और बगल वाले के यहाँ 2-3 घर देती है, तो उनको भी पुण्य मिलेगा क्योंकि मेरी मम्मी फूलों का केयर करती है सुबह शाम। कुछ दिन पहले मेरी भी ड्यूटी लगी थी जिसमें मेरी हालत जो है ना पतली हो गई थी, और मैं भी पतली हो गई थी क्योंकि वो सीढ़ियों पे चढ़ना उतरना, उड़ी बाबा मामुनी हम तो मर गया था। लेकिन मेरी मम्मी की ना आदत सी हो गई है, ठीक है। और मेरी मम्मी हर बात में एक ही चीज़ बोलती है कि तुम्हारा जो तुम लोग शुद्ध चीज़ खाए नहीं हो, हम लोग ना शुद्ध चीज़ खाएं, क्योंकि मेरी मम्मी गांव से है। और मेरे पेड़ में इतने सारे अमरूद लगे हैं ना भाई साहब, मुझे लग रहा था मार्केट में बेचने पड़ेंगे, लेकिन किसी ने मेरे इस ख्वाब पे पानी डाल दिया, एक बाल्टी भर के पानी डाल दिया। और मेरे मोहल्ले के सब लोग, बच्चे बूढ़े जो भी है ना, गेट खोल के घुस जाते हैं और अमरूद लेकर के बस हंसना शुरू कर देते हैं। कोई बात नहीं, खाने का चीज़ है भाई, दबा के खाओ, ठीक है। लेकिन मैंने सोचा था वाईटी पे वीडियो ना चलेगा ना तो मैं यही बिजनेस करूँगी, फल फूल बेचूँगी। मजाक करी थी यार। लेकिन हाँ, मेरे जो पेड़ में लगे ना, बहुत कोई आते हैं पन्नी भर भर के अमरूद ले जाते हैं। बहुत अमरूद इस बार आए हुए हैं, देख लो पूरा डाल भरा हुआ है। और ये जो है ना लाल वाला अमरूद है, इसके बीज बहुत छोटे छोटे हैं, और छिलका जो होता है ना, अमरूद भी बहुत तरह का होता है क्या। और ये देखो तितली, तो इसका छिलका जो है ना बहुत पतला है, इसलिए सबको बहुत पसंद आता है। जो भी आता है ना, दीवार के उस साइड से जो राहगीर होते हैं, मतलब आने जाने वाले लोग होते हैं, वो भी डाल खींच करके तोड़ लेते हैं। हम लोग रूम से देखते रहते और हंसते रहते हैं कि इसका तो पूरा सफाया ही कर देना है। और सामने में जो अंकल है ना वो भी आते हैं, बस नीसू नीसू बोल के जाते हैं, अमरूद 4-5 तोड़ के लेके चले जाते हैं, बैठ के अच्छा बातें रहते हैं। मैंने कहा चलो अच्छा है, पुड़िया ना हंसड़ के अमरूद ही हंसड़ लो आप, हंसने लगते हैं। किसी को अमरूद मिलता नहीं है, देखो मैं तोड़ करके लाई हूँ। और ये छोटा ही है लेकिन पका हुआ है, इसका छिलका जो होता है बहुत पतला है, तो खाने में टेस्टी भी है। कोई अमरूद का छिलका बहुत मोटा होता है और बीज भी मोटे मोटे। तो खैर वो सब बात छोड़ो, यहाँ मेरी मैया गैया कुछ और ही कर रही है। ये क्लिप पहले का है, ठीक है। सब कोई अपने अपने काम में बिज़ी होते थे और मेरी मम्मी अचार बनाने में। खैर बनाते को माँ जो करती है ना वो फ्यूचर सोच के करती है, और मम्मी ना मेरी मैया की गैया बहुत 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 मेहनती है। और जब भी वो कुछ करती है मैं नहीं कर पाती हूँ तो मैं मतलब तुमसे हो जाता, मेरे से क्यों नहीं होता। और धूप ना भाग जाए इसके लिए ना ये फटाफट फटाफट जैसे कद्दूकस कर रही है और इसमें डाल रही है कि सुखा भी लेना। तो ये क्लिप पहले का था जब मम्मी ने मेरी जन अचार बनाई थी तब का। तो ये वाला अचार ना पराठा पूड़ी चावल किसी के साथ खाओ बहुत मस्त लगता है। ये सब बात एक साइड, मेरे जो स्वामी जी, मेरे हस्बैंड जी अचार बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। एक दिन क्या मैंने दिया ना, वो हमेशा मांग मांग के खाते हैं, अरे वो वाला अचार देना जो माँ बनाई है। मैंने कहा उड़ी बाबा, ट्रैक से कैसे चेंज हो गए आप। तो और तो सही है, खाना भी चाहिए, अच्छा भी लगता है। तो मम्मी तैयार कर रही थी, भैया भाभी आते हैं तो वो लोग भी लेके जाते हैं। ये वाला अचार बहुत टेस्टी बनता है, मैया बनाती है मेरी ना, मैया गैया। तो घिस रही थी तो मैंने कहा लाओ घिस देती हूँ। नहीं तुमको लग जाएगा। तो इतने बड़े हो गए लेकिन मम्मी को अभी फिक्र है। लेकिन मेरी नज़र आसमान पे थी। ये देखो शाम हो गई है और देख लो बारिश बुरिश का कोई स्यापा सीन ही नहीं है हमारे तरफ। और यहाँ मैं फिर चाय बनाने लगी थी क्योंकि शाम में दवाई ज़रूरी है, तो मैं दवाई बनाने चले आई थी। बिना दवाई के ना फिर शाम का काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। और अरुण अंकल मेरे घर के आगे जो दुकानदार हैं, दुकान वाले भैया हैं, अंकल लगेंगे मेरे, उनके यहाँ से दूध लेके आई थी। रोज़ का ये सीन है, मैं इनके यहाँ सामने से ले लेती हूँ। हमारे यहाँ ग्वाला वाला नहीं आता भाई, इसका कोई स्यापा नहीं है। तो मस्त दवाई पी के फिर से झाड़ू बर्तन कपड़े उठाना, फिर रात का खाना उसमें लग जाना है। चैन तो है नहीं ज़िंदगी में, फिर भी सब कोई हाय 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 करते हैं। पता नहीं इतना हाय हाय करके कहाँ जाना है।
समझ में नहीं आता और मेरा तो सीन ही गड़बड़ है। तो चाय शाय बन गया था, मैंने कहा चलो सबको दवाई दे के आती हूँ ताकि सब एनर्जेटिक हो के अपने अपने कामों में लग जाए और सबसे पहले तो मैं लग जाऊँ। तो यही सीन रहता है। तो शाम के 4:30 बजता है कि सब जगह से ना आवाज़ आती है, चाय नहीं मिलेगा क्या आज? और उसके पहले तो मैं ही पियक्कड़ हूँ, मैं ही पहुँच जाती हूँ किचन बनाने के लिए, क्योंकि इसके बिना जो है ना मज़ा नहीं आता है। और सबसे बड़ी बात, चाय पीने का मज़ा तब आता है जब बिस्किट रहे, ठीक है, अच्छी अच्छी वाली बिस्किट रहे, तब चाय बहुत जल्दी बन जाती है। और मुझे ना सुबह शाम 2 टाइम बिस्किट चाहिए होता है। जब भी मैं चाय पीऊँगी तब भी बिस्किट चाहिए, नहीं तो फिर मैं चाय पीना मुझे पसंद नहीं भाई साहब। और मेरी ना सुबह की शुरुआत ही चाय से होती है। चाय पीने के बाद जो काम बोलो बाहुबली बन जाती हूँ मैं। फिर तो कोई भी काम बोल दो फटाफट फटाफट कर लूँगी, लेकिन हाँ चाय मुझे मिलना चाहिए, उसमें कोई कलेश नहीं होनी चाहिए। चाय के साथ बिस्किट भी ज़रूरी है, कंपलसरी है रे बाबा। तो चलो चाय बन गया है और इसी खुशबू से तो ओहो, मुझे तो भर गिलास चाय मिलता तो मैं वो भी कट लग लेती। इसलिए तो मैं कप में चाय नहीं लेती हूँ ना, कप में ना इत्तू सा आता है। हाँ मग सही है। तो यहाँ पे देख लो सामान आ गए थे और सामान मेरे कुर्सी पड़े हुए, क्योंकि ये जब भी सामान लाते हैं तो रात में लाते हैं, जब फ्री होते हैं तब ले आते हैं। तो ये सब पड़े ही थे, तो धीरे धीरे करके ले जा रही हूँ मैं, क्योंकि इतना भारी मैं नहीं उठा सकती। अभी मैंने आगे बोला बाहुबली बन जाती हूँ, हाँ भाई बन जाती है, लेकिन उठा नहीं सकती इतना भारी। वो बाहुबली ने जो शिवलिंग उठा लिए थे। खैर जो भी हो, XYZ। तो यहाँ पर सामान को अब सेट करना है, लेकिन मुझे नहीं पता कि सामान जो आया है ना इसकी भनक इसको कैसे लग गई। इसके डर से ना मैं सामान को कुर्सी पे रख देती हूँ रात में, कि नीचे अगर रखूँगी तो वो फाड़ देगा, तो इसलिए इसके बस इसी डर से ना इसको कुर्सी पे मैं रख देती हूँ। और अभी भी सिर्फ मुझे सोयाबीन का काम था कि मुझे बनाना था, उसके इसको समेट को अभी भी यहीं रख दूँगी, क्योंकि सुबह में सबको सब कुछ जगह पे पहुंचाना है, डब्बे में रखना है, कुछ ड्राम में रखना है, वो छोटा वाला ड्रम जो होता है उसमें। तो इसको मैंने कहा ठीक है अभी तुम ऐसे पड़े रहो, फ्री होके तो मैं अच्छे से आराम से पैक पुक करूँगी। लेकिन पता नहीं ये कैसे इसको पता चल जाता है। उड़ी बाबा, ये देखो कैसे बैठा हुआ है। तो बहुत ही रिस्क लेकर के मैंने ये मतलब ये वीडियो कैप्चर किया है। तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मुझे इससे बहुत डर लग रहा था, फिर भी मैं क्लिप ले रही थी और इसको डर नहीं लग रहा है, बताओ। खैर इसको क्या डर लगेगा, ये तो रोज़ का इसका आना जाना है। आराम से बैठा हुआ है, ये देखो इसकी आंखें। अभी मैं क्लिप इसमें जो बोल रही हूँ मेरे को डर लग रहा है कि कहीं ये मेरे ऊपर कूद ना जाता, फिर तो हो गया, फ़ोन मेरा टूटता ही टूटता। और इसको करंट क्यों नहीं लग रहा भाई साहब? बिजली के तार पे बैठा हुआ ये उड़ी बाबा। तो ये देखो कैसे बैठा हुआ है, इसकी आंखें देखो, कान देख लो भाई साहब। ओह लगता है इसकी तारीफ इसको हजम नहीं हुई, ये भाग रहा है। और इस पे भी कैसे बैठा हुआ है कर्टन पे। तो ये पूजा रूम का है। मैं यहाँ पे गई थी अपना नेट लेने के लिए और पिलो लेने के लिए गई हुई थी ना, वहीं पे रखा था मैंने ट्रंक के ऊपर। तो मैं देखती हूँ ये बैठा हुआ, मैंने कहा उड़ी बाबा कहीं मेरा नेट तो नहीं फाड़ दिया। लेकिन ये भाग भी नहीं रहा था, आराम से मेरी बातों को सुन रहा था। ये देख लो, कान देख लो इसके। अच्छा बिल्ली मौसी का यहाँ आगमन नहीं हुआ है, इसीलिए मस्ती से ये घूम रहे हैं। अगर बिल्ली मौसी आती तो ये दुबके हुए होते कहीं। खैर मुझे सच में से बहुत डर लग रहा था, मैं ले रही थी और भाग रही थी। फिर मैंने बनाया था हलवा, उसको शुद्ध देसी घी के साथ। क्योंकि ये फरमाइश थी अनन्या की कि मुझे हलवा खाना है, उसको ना और किशमिश उशमिश पसंद नहीं है, ड्राई फ्रूट्स उतने पसंद नहीं है, तो बोलती सादा वाला बनाओ। तो इसलिए मैंने इसमें घी में बनाया था कि कम से कम कुछ तो टेस्ट सही लगे भाई साहब। तो इसको अच्छे से मिला लेना है। और जब भी मैं हलवा बनाऊंगी ना तो मेरा भाई पीछे से आवाज़ देगा, देखना कहीं मुझे पोस्टर चिपकाने के लिए जाना नहीं पड़े। थोड़ा गीला हो जाता है ना, ऐसे ही मज़ा लेते रहता है वो गधा, उसको क्या ही बोलना। तो ये देखो पूरा ड्राई ड्राई बना, लेकिन दूध भी डाला था मैंने, दूध से बनाया था। उसका ये बेडशीट आया हुआ था, बहुत दिन पहले का है, लेकिन मैंने इसको क्लिप को ऐड नहीं करा था। तो ये मैंने रिस्क लेके ऑर्डर मैंने किया था। कभी मैं ऑनलाइन शॉपिंग खुद से नहीं करती हूँ, मेरे हस्बैंड ऑर्डर करते हैं। लेकिन इस बार मैंने कहा जय बजरंगबली जाने महादेव जो भी आएगा। लेकिन ये बेडशीट कॉटन का है और कितने का पड़ा था मुझे सच में याद नहीं है, क्योंकि बहुत पहले का क्लिप है। और बहुत बड़ा बेडशीट था, इसके साथ पिल्लो कवर था। हाँ पिल्लो कवर बहुत सिंपल है, आप चाहे तो बाद में उसमें मशीन चला सकते हैं। ये देखो कितना सिंपल है, झोला टाइप का है। तो एक एक उंगली स्पेस दे करके ना इसके साइड में ना सिलाई चला सकते हैं। पिल्लो कवर मुझे पसंद नहीं आया, क्योंकि वो साइड में जिस थोड़ा सा झालर रहता है ना वो देखने में अच्छा लगता है। लेकिन बेडशीट बहुत औसम था, बहुत लाइट कलर तो नहीं है, लेकिन वीडियो में लग रहा है फ्लैश के कारण। तो ये देख लो, और बेडशीट बहुत बड़ा था, डबल बेड से भी बड़ा था, और इसके प्रिंट भी बहुत अच्छे थे, कॉटन का था। तो मुझे पहली बार जो है ना
अच्छा चीज़ रिसीव हुआ है। मैं कुछ भी ऑर्डर करती नहीं हूँ, करूँगी तो कहीं से आपा ना जाए, इसका डर लगता है, इसलिए थोड़े कम दाम का चेक करती हूँ सही आता है कि नहीं। लेकिन कम दाम में ये बेडशीट बहुत ऑसम था, बहुत ऑसम लगा मेरे को। ये देखो कितना बड़ा है। तो फिर मिलूँगी आप लोग से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।